हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सपोर्ट पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम शानदार और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो 10 मिनट शो का बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं आज आपको जो भारत में जो मुख्यमंत्री हैं, कौन बच्चों, जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो राज्यपाल हैं, बोलते हो गवर्नर, कौन से राज्यपाल का कौन सा नया गवर्नर नियुक्त हुआ है, सीएम कौन सा नए राज्यपाल नए राज्य स्टेट का बना हुआ है, और केंद्र शासित प्रदेश के अक्सर एग्जाम पूछे ही जाते हैं, वो सारे आपको इस 10 मिनट के शो में मिलेंगे। बशर्ते यही है कि आप इस चैनल पर कंटिन्यूस बने रहिए। छोटा सेशन है, बहुत शानदार सेशन है मित्र। यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं यदि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो मैं जानता हूं इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा, मेरा वादा है। आपको 100% मिलना है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलना ही मिलना है। बशर्ते यह है कि आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और आपको एक सूचित बात करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। यदि आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कोई बात होती है कमेंट सेक्शन में मित्र जरूर बताइएगा। तो आइए मिलकर के इस भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मिलकर के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि मणिपुर के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखिए, मणिपुर चर्चा का विषय रहा है वर्ष 2023 में, इसलिए क्यों चर्चा का विषय रहा है वो आप खुद जानते हैं। मणिपुर इस बार 2023 में चर्चा का विषय रहा है, इसलिए यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको यह 100% याद करके जाना पड़ेगा कि मणिपुर के गवर्नर के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो अनुसुईया उइके को नियुक्त किया गया है। किसको बच्चों? अनुसुईया उइके को नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखेंगे कि मणिपुर का गवर्नर कौन है, तो बता सकते हैं अनुसुईया उइके। कौन बच्चों? अनुसुईया उइके मणिपुरी कौन है बच्चों? गवर्नर है। आप लोग याद रखिए। मणिपुर की राजधानी कौन सी आप बता सकते हैं? मणिपुर की कैपिटल बताइए। अगर आप जानते हैं तो मणिपुर की कैपिटल बताइए। आगे चले। हाँ तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रफुल्ल पटेल को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए, प्रफुल्ल पटेल हैं, वो उनको किस केंद्र शासित प्रदेश का, मतलब उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार दिया गया है? तो ऑप्शन है पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल लक्षद्वीप सही है। कौन सा बच्चों? लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसका प्रफुल्ल पटेल को अतिरिक्त उपराज्यपाल का प्रभार दिया गया है। इतना क्लियर होगा बच्चों? अच्छा, ये बताइए, जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी, द्वीप की जो राजधानी है बच्चों कौन सी है? कावारत्ती। अच्छा, मिनिकॉय द्वीप इसी का है। मिनिकॉय द्वीप है, वो इसी का है, लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि शिव प्रसाद शुक्ला को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? शिव प्रसाद शुक्ला है बच्चों, उन्हें किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, तीसरा असम और चौथा हरियाणा। तो जो शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं, इनको हिमाचल प्रदेश, किसका? हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। मैं जानता हूं कॉपी पेंसिल साथ लेकर के बैठे, आप इनको सबको नोट कर चले। मैं वादा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन ये 100% मिलेगा बच्चों कि शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं, उनको हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप जानती हैं शिमला है। क्या है? शिमला है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि जोरामथांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जोरामथांग, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे। जोरामथांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और गुजरात। तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। जोरामथांग है वो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल।
आइजोल इसकी कैपिटल है बच्चों, क्या है? कैपिटल है। आपको बताना है जो मिजोरम है, मिजोरम, इससे क्या कर्क रेखा, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। आपको यह बताना है कि मिजोरम से होकर क्या कर्क रेखा भारत की गुजरती है, और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको यह बताना है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? क्या मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखिए, जोरामथांग हैं वो मिजोरम राज्य के, किस राज्य के बच्चों? मिजोरम राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मणिपुर के नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर का नया मुख्यमंत्री है वो किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। माणिक शाह को, आनंदीबेन पटेल को, वीरेंद्र सिंह को और बीडी मिश्रा को। तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह हैं जिन्हें मणिपुर का अनुसुईया उइके, मणिपुर की कौन है? राज्यपाल है। ध्यान रखिए, जो अनुसुईया उइके हैं वो मणिपुरी कौन है बच्चों? तो बता सकते हैं राज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह। कौन है बच्चों? वीरेंद्र सिंह। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, मणिपुर से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो त्रिपुरा राज्य है, इसका नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? माणिक शाह को, प्रेम खांडू को, जोरामथांग को, कोनराड संगमा को। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप देखकर बता सकते हैं कि राइट आंसर का इसका क्या है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो माणिक शाह है। क्या है? माणिक शाह। हाँ, इसका बच्चों राइट आंसर क्या है? माणिक शाह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माणिक शाह को आपका त्रिपुरा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माणिक शाह को त्रिपुरा का क्या बनाया है? मुख्यमंत्री बनाया है। नेक्स्ट, अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी आप जानती हैं अगरतला है। क्या है? अगरतला। अच्छा, आपको ये बताना है जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा के, ये कर्क रेखा मान के चलिए ये है, तो जो त्रिपुरा शहर है वो कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है? आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ला गणेशन को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? याद रखना, आपको पहले यह होना चाहिए कि ला गणेशन कौन है। तो बच्चों ला गणेशन है ये, को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और गुजरात। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड है। क्या है? नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नागालैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, नागालैंड है, नागालैंड है ये, इस यहां नागालैंड में जो जनजाति पाई जाती है कौन सी है? नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, आप बताना, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के रूप में, अरुणाचल प्रदेश के, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया गया है। इसमें क्वेश्चन ये है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन ये दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री यहां लिख देता हूं मैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ केवल त्रिविक्रम परनाई को, गंगा प्रसाद को, जगदीश मुखी को, संजीव शर्मा को। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो केवल त्रिविक्रम परनाई है। क्या है? केवल त्रिविक्रम परनाई, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया बच्चों? अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप जानती हैं ईटानगर है।
अरुणाचल प्रदेश की आप कैपिटल जानते हैं ईटानगर है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? पार्क कौन सा, ये आपको बताना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त किया गया है? मतलब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? पुष्कर सिंह धामी, रोहित कुमार, पवन कुमार, राजू यादव। 4 ऑप्शन है आपके, तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो पुष्कर सिंह धामी है। क्या है? पुष्कर सिंह धामी है, जो आपके उत्तराखंड के, किसके बच्चों? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। और बीजेपी पार्टी के, किसके? ये बीजेपी पार्टी के पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये इसका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इंपॉर्टेंट है बच्चों, को किस राज्य का मुख्यमंत्री पद दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्हें किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब और केरल। आप अच्छी तरह जानते हैं किसका? पंजाब का बनाया गया है। कहां का बच्चों? पंजाब का बनाया गया है। पंजाब की जो राजधानी वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ अपना आप में केंद्र शासित प्रदेश है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, प्रेम सिंह तगमा। प्रेम सिंह तगमा निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रेम सिंह तगमा है, वो निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, केरल और उड़ीसा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सिक्किम है। क्या है बच्चों? सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो प्रेम सिंह तगमा है बच्चों, याद रखिएगा, ये सिक्किम राज्य के, किस राज्य के? सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं जानता हूं आप कॉपी पेंसिल लेकर बच्चों जरूर बैठे, क्योंकि यहां से इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको निश्चित मिलेगा कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलना ही मिलना है। तो बताइए प्रेम सिंह तगमा निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सिक्किम राज्य के। किस राज्य के? सिक्किम राज्य। अच्छा, सिक्किम राज्य की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की गंगटोक है बच्चों। कौन सी है? गंगटोक। कौन सी है? गंगटोक। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, असम के राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन दिया गुलाब चंद कटारिया, राजू सिंह, मानिक शाह और प्रेमा खांडू। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुलाब चंद कटारिया। जो असम राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है। क्या है बच्चों? दिसपुर है। तो यहां के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है बच्चों? गुलाब चंद कटारिया हैं, वो असम राज्य की। असम राज्य कौन है बच्चों? ये राज्यपाल है। अच्छा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? तो बता सकते हैं असम में। दूसरा पूछा जाता है सॉरी, मानस राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? यह भी असम में है। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से असम से बनता है कि मांजुली द्वीप ये नदी द्वीप है बच्चों। कैसा द्वीप है? नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदी द्वीप। मांजुली द्वीप नदी द्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा, किसका बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। कहां पर बच्चों? गंगा नदी द्वारा। किसके द्वारा? गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। ये मांजुली द्वीप है बच्चों, ये असम राज्य में है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। कहां पर है? असम राज्य में। किस राज्य में बच्चों? असम राज्य में। क्लियर हुआ? एक बार छोटा सा रिवीजन फिर कर देता हूं। असम राज्य के राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया हैं। और यहां पर जो राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, मानस राष्ट्रीय पार्क है। और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है, जो मांजुली द्वीप किस राज्य में? तो बता सकते हैं असम राज्य में है। मांजुली द्वीप गंगा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फागू चौहान किस अन्य भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय। तो इसका बच्चों राइट आंसर है वो मेघालय है। क्या बच्चों? मेघालय। मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो फागू सिंह चौहान है बच्चों, फागू सिंह चौहान है बच्चों, जो मेघालय के, किसके बच्चों? मेघालय के राज्य का अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला है। अच्छा, थोड़ा मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की राजधानी बताइए, मेघालय की राजधानी क्या है? तब तक मैं आपको बताता हूं। मेघालय में जो चीज प्रसिद्ध है वो बताता हूं। गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं। क्या बच्चों? ये 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं बच्चों। क्या है? पहाड़ियां। विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, कहां पर? विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्या होती है? वर्षा, वो इन्हीं पहाड़ियों पर होती है, खासी पहाड़ियों पर। किस पर बच्चों? खासी पहाड़ियों पर होती है। क्यों? कंडीशन क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि ये पहाड़ी इस तरीके से, एक इस तरीके से, इस तरह पहाड़ी है। हवाएं जब जो हवाएं होती हैं वो इस तरह उठकर जाती हैं, तो इस तरह उठ करके इधर उधर से, यहां से इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, तो जो खासी पहाड़ी है, कौन सी? खासी पहाड़ी है, पे वर्षा करने लगती है। तो इसलिए सर्वाधिक जो वर्षा होती है खासी पहाड़ी पर होती है। खासी पहाड़ियों पर ही एक स्थान है चेरापूंजी। कौन सा बच्चों? चेरापूंजी। कौन सा? चेरापूंजी। ध्यान रखिए, सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? खासी पहाड़ियों पर होती है। खासी पहाड़ियों पर एक स्थान है चेरापूंजी, जहां पर सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, लगभग 1250 सेंटीमीटर के समथिंग। आपको यह क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त है? सभी लोग जानते हैं, पुराना क्वेश्चन है। मनोज साहू, नकुल शर्मा, हेमंत सोरेन, जगदीश पाटिल। तो आप बता सकते हैं इसका जो बच्चों राइट आंसर है हेमंत सोरेन है। कौन बच्चों? हेमंत सोरेन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। कौन है बच्चों? हेमंत सोरेन है। झारखंड की राजधानी रांची है, आप अच्छी तरह जानते हैं, रांची जानते होंगे। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ बच्चों, श्री राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल हैं? किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान, केरल। ध्यान से सुनिए, बिहार वाले बच्चे सुन लीजिए। श्री राजेंद्र विश्वनाथन आलेकर किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो ये बिहार के बच्चों, कहां के? बिहार राज्य के इन्हें नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहां कर? बिहार का। बिहार का राजधानी पटना है। पटना को आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, पटना जो नगर है वो किसने बसाया था? उसे किसने इसको बसाया था? पटना नगर की जो स्थापना नगर है वो किसने बसाया था? तो बता सकते हैं अजात शत्रु ने। किसने? अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने बसाया था। क्लियर हुआ? अच्छा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? जो बिहार का शोक का पूछा जाए कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, किस नदी को कहते हैं, तो बताइए कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कौन सी? कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि आनंदीबेन पटेल निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल है? आनंदीबेन पटेल जी हैं, वो किस प्रदेश की, किस राज्य की राज्यपाल हैं? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। आप सभी जानते हैं कि यहां इन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। किसका? उत्तर प्रदेश का। इससे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल का पद है उसे भी संभाला है। उत्तर प्रदेश से पहले ये मध्य प्रदेश की गवर्नर थी, राज्यपाल थी। वर्तमान समय में जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, राज्यपाल है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
बनवारीलाल पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बनवारीलाल पुरोहित को राज्यपाल के रूप में किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल। ऑप्शन आपके सामने है। तो बच्चों यद्यप इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इन्हें जो प्रभार दिया गया है वो पंजाब का दिया गया। किसका? पंजाब का दिया गया है। पंजाब का इन्हें अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया है। जो बनवारीलाल पुरोहित जी हैं उन्हें पंजाब राज्य का, किसका? पंजाब राज्य का राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बच्चों। बंडारू दत्तात्रेय को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और केरल। अगर आप जानते हैं बंडारू दत्तात्रेय को तो बताइए किस राज्य के ये राज्यपाल बने हुए हैं? तो बच्चों इन्हें हरियाणा राज्य का, किसका? हरियाणा राज्य का इन्हें गवर्नर बनाया गया है। किसको? तो बंडारू दत्तात्रेय को, किसको? बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा राज्य का क्या बनाया है? राज्यपाल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मनोज साहू, पेमा खांडू, पुष्कर धामी और भगवंत मान। आपके सामने ऑप्शन है तो बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है भगवंत मान है। क्या है? भगवंत मान को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। क्या बनाया है बच्चों? मुख्यमंत्री। और आम आदमी पार्टी से, किससे है? आम आदमी पार्टी से, आपसे है, आम आदमी पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये तो हो ही गया। हाँ, एकनाथ शिंदे को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? ऑप्शन आपके सामने। एकनाथ शिंदे जो हैं वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह एकनाथ शिंदे हैं, यह महाराष्ट्र राज्य के क्या है बच्चों? नए मुख्यमंत्री हैं। कौन है? मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं इनमें से अधिकांश लगभग 50% 60% आप लोगों को याद होंगे, लेकिन जो नहीं याद है उन्हें ठीक से याद कर ली जाइए। तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मंगूभाई पाटिल को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंगूभाई पटेल को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा बच्चों? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो मंगूभाई पटेल हैं उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। क्या बनाया है? राज्यपाल बनाया है। मैं जानता हूं इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, गणेशी लाल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? देखो बच्चों यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो गणेशी लाल जी थे उन्हें उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन अब इन पे कोई, जो गणेशी लाल जी हैं उन्हें अब किसी भी राज्य का वर्तमान समय में राज्यपाल नहीं है। लेकिन इस समय जो उड़ीसा राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम रघुवर दास है। क्या है बच्चों? रघुवर दास। रघुवर दास कौन है बच्चों? वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं। कौन है बच्चों? राज्यपाल हैं। क्लियर हुआ? इस समय जो गणेशी लाल जी थे उन्हें पद से हटा दिया गया है। उड़ीसा के जो गवर्नर थे उन्हें हटा दिया गया है। अब उन गणेशी लाल जी पर कोई राज्यपाल का पद नहीं है। और उड़ीसा का जो नया राज्यपाल नियुक्त किया गया वो रघुवर दास को बनाया गया। किसको बच्चों? रघुवर दास को बनाया गया। अच्छा, उड़ीसा के बारे में बताइए। उड़ीसा की राजधानी आप जानते ही होंगे भुवनेश्वर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक हैं। कौन है बच्चों? नवीन पटनायक। चिल्का झील यहीं पर है बच्चों। कौन सी? चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यहीं पर है, जो लेगून झील है। कैसी बच्चों? लेगून झील है। अच्छा, यहां पर एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है आप बताएंगे? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? हाल ही में सीवी आनंद को, किसको बच्चों? सीवी
आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार और गुजरात। तो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। क्या बच्चों? पश्चिम बंगाल है इसका राइट आंसर। आप याद रखिए कि पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल बनाया गया है वो सीवी आनंद बोस को बनाया गया। किसको? सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल राज्य का गवर्नर नियुक्त किया है, राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, केरल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? केरल का नया जो राज्यपाल है वो किसको नियुक्त किया गया है? नंबर 1 आरिफ मोहम्मद खान, दूसरा है कलराज मिश्र, तीसरा मनोज सिन्हा, चौथा अनुसुईया उड़के। अनुसुईया उड़के तो जानती है मणिपुर की है। तो आप देख करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान है बच्चों। कौन सा? आरिफ मोहम्मद खान। इन्हें इस राज्य का नया गवर्नर बना है। किसको? केरल राज्य का। केरल राज्य का जो गवर्नर बनाया गया है वो आरिफ मोहम्मद खान को बनाया। केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम में अच्छी तरह जानते हैं आप। साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए भारत का साक्षरता की दृष्टि से भारत का केरल सर्वोच्च राज्य है। साक्षरता यहां पर लगभग 94% लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें 96% पुरुष पढ़े लिखे हैं और 92% महिला पढ़ी लिखी है। ठीक है। पेरियार नदी यहीं पर बहती है। इडुक्की बांध इसी पर है। और नौका प्रतियोगिता यहीं पर होती है। कौन सी नौका प्रतियोगिता होती है? यहीं पर। और भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। 1 नवंबर 1956 में इस राज्य का गठन किया गया था। तो बच्चों केरल का नया राज्यपाल बनाया गया है वो आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया। अतिरिक्त जानकारी जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न में से गोवा का मुख्यमंत्री कौन बना है? ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव, दूसरा है प्रमोद सावंत, तीसरा एम.के. स्टालिन, चौथा जगमोहन रेड्डी। तो बच्चों जो गोवा का मुख्यमंत्री हैं इस समय वो प्रमोद सावंत हैं बच्चों। कौन है? प्रमोद सावंत है। कौन है बच्चों? प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। कौन है बच्चों? गोवा की राजधानी कौन सी है बच्चों? पणजी। गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। कैसा राज्य है? छोटा राज्य है। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 27वां क्वेश्चन है। ऑप्शन है रमेश बैस, ला गणेशन, कलराज मिश्र और जगदीश पटेल। तो बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं जो महाराष्ट्र राज्य है इसका नया जो गवर्नर नियुक्त किया गया है वो रमेश बैस को नियुक्त किया गया। किसको बच्चों? रमेश बैस को नियुक्त किया गया। किसको? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। और कौन है बच्चों? राज्यपाल हैं। और एकनाथ शिंदे कौन है बच्चों? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है। कौन है यहाँ के? सीएम है। क्लियर? राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं। और एकनाथ शिंदे कौन है बच्चों? आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन दिया हुआ है भूपेंद्र पटेल को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? भूपेंद्र पटेल हैं, उनको किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार। तो जो भूपेंद्र पटेल है उन्हें गुजरात राज्य का, किसका बच्चों? गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मुख्यमंत्री बनाया। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। तो भूपेंद्र पटेल हैं, उनको गुजरात राज्य का कौन है बच्चों इस समय? मुख्यमंत्री हैं। गुजरात राज्य
आप अच्छी तरह जानते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद इसी का शहर है, इसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अगर पूछा जाता है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, जाता है तो बता सकते हैं अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को किसको बच्चों? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बच्चों? बता सकते हैं गुजरात में है। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात राज्य में, जिसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया है। क्या कर दिया है? इसका नाम बदल करके, तो बता सकते हैं इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कांडला बंदरगाह कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री यहां पर कौन है? भूपेंद्र पटेल है। कौन बच्चों? भूपेंद्र पटेल है। इतना आपको क्लियर होगा, मैं जानता हूं समझ में आया होगा। दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे बेहतरीन एक नोट्स बना लेते हैं तो ये सेशन आपके लिए एक क्वेश्चन दिला देगा। और एक क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन के पीछे हजारों विद्यार्थी सिलेक्शन से अंदर और बाहर हो जाते हैं। आप बाहर ना हो, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इस साल एसएससी जीडी की बहुत अच्छी भर्ती आ रही है, बहुत अच्छी। और नवंबर इसी महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भर फिल करना शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आएंगी, टीचर की वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है, सुनने में आ रहा है। तो अनुरोध यही है कि आप इन सब चीजों को, करंट अफेयर को बिल्कुल कंठस्थ रखिए। तो भूपेंद्र पटेल किस राज्य के बच्चों? गुजरात राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जानते हैं बच्चों? लद्दाख के बारे में आप जानते हैं? लद्दाख वही लद्दाख है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? वही लद्दाख बच्चों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूटीआई है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है बच्चों? केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हुआ? तो यहां का जो उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन ये पूछा, अनिल बैजल को, विनय कुमार सक्सेना को, बीडी मिश्रा को, देवेंद्र कुमार जोशी को। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो यहां पर जो नियुक्त किया गया है उपराज्यपाल लद्दाख का, वो बीडी मिश्रा को नियुक्त किया बच्चों। किसको? बीडी मिश्रा जी को नियुक्त किया है लद्दाख का जो उपराज्यपाल बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? वो बीडी मिश्रा जी को बनाया गया है। किसको बच्चों? बीडी मिश्रा जी को बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लद्दाख से कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में? इंपोर्टेंट है बच्चों, आप मेरी बात मानिए, इसे नोट कर लीजिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो बता सकते हैं लद्दाख बच्चों। किसमें? लद्दाख में है। किसमें बच्चों? लद्दाख में है। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि मनोज सिन्हा को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर बच्चों केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की बात हो तो वहां पर आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको ये पूछा है कि जो मनोज सिन्हा है वो किस राज्य के, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बने हुए हैं? तो आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख और पांडिचेरी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर है। कौन सा बच्चों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप उस पर नहीं जाएं पीडीएफ पर, लेकिन मैं अपनी ओरली बता रहा हूं कि जो मनोज सिन्हा है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है
के चंद्रशेखर राव को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है? तो कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात और बिहार। तो बच्चों इन्हें तेलंगाना राज्य का, किसका? तेलंगाना राज्य के ये मुख्यमंत्री हैं, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री। आपको इन्होंने तेलंगाना का जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद, यहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित हुई है, जो भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा है? तो बता सकते हैं तेलंगाना में। कहां पर? वो भी हैदराबाद में। और किसने बनाई है इसे? के चंद्रशेखर राव ने बनवाया है। किसने? के चंद्रशेखर राव ने बनवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री रूप में जगमोहन रेड्डी कार्यरत हैं? जगमोहन रेड्डी ये नई उम्र के हैं बच्चों। पहले नंबर बताऊंगा आपको, पहले नंबर बताऊं कि नई उम्र के मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी। और किसके हैं ये? गोवा, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किसके बच्चों? आंध्र प्रदेश के हैं। किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। जगमोहन रेड्डी किसके हैं? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान समय में या तो राजधानी हैदराबाद ही है, लेकिन इसकी अमरावती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब अलग हुआ था? पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था तेलंगाना। तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में से। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। हाँ, एम के स्टालिन निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री? केरल, गोवा, तमिलनाडु, पंजाब। तो बच्चों ये तमिलनाडु की हैं। किसकी हैं? तमिलनाडु की हैं। आप ध्यान रखिए, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। एम के स्टालिन है, जो बिल्कुल अपने साउथ के एक्टर हैं रजनीकांत, जिन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का गॉड कहा जाता है। बिल्कुल उनका चेहरा और जो एम के स्टालिन है उनका चेहरा, बाल सब बिल्कुल सेम है उन्हीं की तरह से। तो एम के स्टालिन है जो तमिलनाडु कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दादर और नगर हवेली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छाप ले जाइए बच्चों। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी वेरी वेरी। दादर और नगर हवेली, कौन सा? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए, अनिल बेजल, आचार्य अग्निहोत्री, प्रफुल्ल पटेल और देवकी शर्मा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आप देखकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है, जो इंपोर्टेंट है, प्रफुल्ल पटेल है। क्या है बच्चों? प्रफुल्ल पटेल इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रफुल्ल पटेल को दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप का प्रशासक नियुक्त हुआ, ये इंपोर्टेंट है। प्रफुल्ल पटेल आप बिल्कुल छाप ले जाइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, बनवारीलाल पुरोहित को निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए 35वां क्वेश्चन है, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। तो किसका बनाया गया बच्चों? इन्हें चंडीगढ़ का बनाया गया। किसका बनाया गया है? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ का प्रशासक किसे बनाया है बच्चों? तो बनवारीलाल पुरोहित। पुरोहित कहां पाए जाते हैं? पंजाब या हरियाणा में पाए जाते हैं। इस तरीके से आप याद रख लीजिए, जो आपको शायद ट्रिक के रूप में याद हो जाए। बनवारीलाल पुरोहित कहां पर? चंडीगढ़ में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन बने हैं? कौन बने हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, अनिल बेजल, विनय कुमार सक्सेना, राधाकृष्ण माथुर, देवेंद्र कुमार जोशी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखकर बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है देवेंद्र कुमार जोशी है। कौन है बच्चों? देवेंद्र कुमार जोशी हैं, जो इसके क्या है बच्चों? उपराज्यपाल है। किसके? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसके बच्चों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसकी राजधानी कौन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को
किसे बनाया गया है? एन रंगास्वामी को, विकास सक्सेना को, देवेंद्र माथुर को, अनिल पटनायक को। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप देख करके बताइए। 37वां क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? तो बता सकते हैं एन रंगास्वामी। कौन बच्चों? एन रंगास्वामी। अच्छा, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों बच्चों? 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है बच्चों? तमिलनाडु। तीसरा कौन सा है बच्चों? केरल। और ये 3 राज्यों में 4 नामों से जाना जाता है। जैसे एक तो पांडिचेरी कहते हैं, करिकाल कहते हैं, माही कहते हैं और यमन कहते हैं, यनम। इन 4 नाम से जाना जाता है। आपको यह बताना है कि पांडिचेरी किस राज्य में कहते हैं, करिकाल किस राज्य में कहते हैं, माही किस राज्य में कहते हैं और यनम किस राज्य में कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, ये इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप ये सर्च करके देख लेंगे तो मैं जानता हूं लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन पांडिचेरी का जो मुख्यमंत्री बनाया गया है एन रंगास्वामी को बनाया गया बच्चों। किसको बनाया गया है? एन रंगास्वामी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि विनय कुमार सक्सेना किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जहां पर यूनियन टेरिटरी की बात होती है तो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? इंपॉर्टेंट है कि विनय कुमार सक्सेना, नाम याद रखिए, विनय कुमार सक्सेना को किस राज्य का, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी। तो इसका बच्चों राइट आंसर है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के क्या बने हैं? उपराज्यपाल बने बच्चों। क्या बने हैं? उपराज्यपाल बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। भूपेंद्र बघेल को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? भूपेंद्र बघेल जी हैं जो इस समय शायद अब तो कुछ समय बाद, इस समय वहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, तो हो सकता है सरकार बदलाव हो। लेकिन अगर आज की कंडीशन बात की है तो छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र बघेल है। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से, किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है 40वां। राजस्थान राज्य का राज्यपाल कौन बना है? मनोज शाह, ला गणेशन, कालराज मिश्र और जगदीश पटेल। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि बच्चों जानते हैं तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है? तो कलराज मिश्र है बच्चों। इसका राइट आंसर क्या है? कलराज मिश्र है, राजस्थान का बच्चों। किसका? राजस्थान का। और ये कौन है? ये राज्यपाल है, राज्यपाल है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है आपको ही बताना है। कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है, जो कांग्रेस पार्टी से है। किससे बच्चों? कांग्रेस पार्टी से है। तो बच्चों ये छोटा सा सेशन था, मैं जानता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं इसके आप नोट्स भी बनाएंगे। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा देखें वीडियो को और इसके साथ साथ दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये मेरा अनुरोध है आपसे। फिर एक बात आपसे कहूंगा कि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क मुफ्त पढ़ाता हूं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।